अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चाय उज़्मा के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो बहुत लाइक किया और मुझे इनकरेज किया कि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊँ। अम, एक बात मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी वो एनएचएस इंग्लैंड की गाइडलाइन की बेसिस पर होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या अनऑथेंटिक चीज़ आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी। चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है हार्ट अटैक, जिसे उर्दू में कहते हैं दिल का दौरा पड़ना। ठीक, रिसेंटली मेरी एक फैमिली में मेरी बहुत प्यारी कज़न की डेथ हुई है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी पब्लिक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सो ये रीज़न है इस वक्त इस वीडियो को बनाने का। अच्छा, अब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक ये होता है कि जब आपका जो हार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई एकदम से सडनली ब्लॉक हो जाए। ठीक, अब और जब ब्लॉक हो जाती है किसी भी हमारे ऑर्गन की ब्लड सप्लाई, तो वो हमें कुछ सिम्टम्स देना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये होता है कि अगर वो ब्लड सप्लाई दोबारा से सही ना की जा सके या उस प्रॉब्लम को ट्रीट ना की जा सके तो उससे डेथ हो जाती है। ठीक, हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिस पे हमें फ़ौरन से पेशतर अमल करना चाहिए टू ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। इस प्रॉब्लम के कुछ अलामात होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले तो होती है शदीद किस्म की चेस्ट पेन। एकदम से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है, चेस्ट के सेंट्रल एरिया में होती है। और आपको जो पेशेंट है वो कहेगा कि मुझे शदीद पेन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने टाइट बेल्ट बांध दी है चेस्ट के अराउंड। कभी कभी ये दर्द जो है ये कहीं और भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे जॉ में चली जाती है। वो कहते हैं कि हमारे दांत में या हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है, सबसे पहले मरीज़ का ये होती है। कभी नेक में चली जाती है, कभी लेफ़्ट आर्म में जाती है। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इसको समझते हैं कि उनको एसिडिटी हो गई है और वो उसका इलाज करते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। ये इतनी सीवियर बीमारी है, इतनी सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है। फिर कभी कभी मरीज़ को ये होता है कि उसे वॉमिटिंग की हो जाती है कि मुझे वॉमिटिंग करना है, मुझे वॉमिट करना है, या उसको नौजिया होना शुरू हो जाता है, दिल घबराना शुरू हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। कुछ मरीज़ों को सांस का मसला हो जाता है, उन्हें सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को हो तो प्लीज़ सबसे पहले ये सोचेंगे कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। हम लोग अक्सर लोग हमने देखा है कि वो इसको एज अ एसिडिटी ले लेते हैं कि हाँ भाई मैदे में तेज़ाबियत है, हमने रात को बहुत स्पाइसी और फ्राइड चीज़ें खा ली थी, तो कहीं ये तो नहीं है, ये रीज़न होगा। और अनफॉर्चुनेटली वो जो टाइम होता है जिसमें इस डिसीज़ को हमें ट्रीट करना होता है वो चला जाता है और इन द रिज़ल्ट डेथ हो जाती है। ठीक, अब ये है कि अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं और वो घर पर हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले तो घर पर हैं तो सबसे पहले आप जो है एम्बुलेंस कॉल करें या उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम करें। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो रेस्ट करें, वो इस कंडीशन में कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे उनके हार्ट को और वर्क करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कपड़े चेंज करने हैं तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैप अ चादर और चले जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक, अब घर में रहते हुए वाइल हम वेट कर रहे हैं एम्बुलेंस का, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एस्प्रिन हर घर में अवेलेबल होती है, हर करीबी जो दवाइयों की दुकान है वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। प्लीज़ टेक सम एस्प्रिन। 300 मिलीग्राम रिकमेंडेड है जो कि मरीज़ को आप दे दें, उसका कोई नुकसान नहीं है, आप फ़ौरन दे दें। एटलीस्ट ये क्या करेगी, ये खून को थिन कर देगी। जब ये खून को थिन कर देगी तो एटलीस्ट आपके पास हॉस्पिटल जाने का टाइम थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा सा हार्ट पर इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका मैं ये बताऊँगी कि अगर आपके पास वो है स्प्रे है जिसको कहते हैं GTN स्प्रे, जो कि एंजाइना के मरीज़ों के पास घर में मौजूद होता है। ये आप करीबी जगह जगह पर दवाइयों की दुकानें मौजूद हैं, वहाँ से आप भाग कर ख़रीद सकते हैं और उसको ज़ुबान के नीचे स्प्रे कर दें। अगर तो 5 मिनट में दर्द नहीं ठीक हो रहा है दूसरा स्प्रे कर दें, तब तक हॉस्पिटल चले जाएं। ठीक है,
अच्छा, अब जब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं तो इसको हम डायग्नोज़ कैसे करेंगे? सवाल ये पैदा होता है, ठीक है? बहुत तरीकों से ये डायग्नोज़ हो जाता है। ईसीजी में कभी-कभी ये ईसीजी में भी आ जाता है। अच्छा, ये 2 तरह के होते हैं हार्ट अटैक, जो कुछ ईसीजी में पिक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। इसको हम कहते हैं कार्डिक मार्कर। जब हार्ट पर इफ़ेक्ट होता है या हार्ट स्ट्रेस में आ जाता है या हार्ट अटैक हो रहा होता है, तो ये जो ब्लड टेस्ट है ये बहुत हाई हो जाता है, ठीक है? इसलिए इसका टेस्ट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, ताकि पता लग सके कि मरीज़ को यही प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक। अच्छा, अब अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है और वो ही इज़ इनफ लकी, ही और शी वो बहुत लकी है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया है टाइम पर और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच गया है जहां पे उन्होंने ये पिकअप कर लिया है कि ये हार्ट अटैक है। तो इसको 2 तरीकों से ट्रीट किया जाता है। कुछ हार्ट अटैक्स को ट्रीट किया जाता है दवाइयों की मदद से, और कुछ हार्ट अटैक्स पे जो है उसके लिए आपको प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है वो बेसिकली इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, वो इसलिए होता है कि जो आर्टरीज या जो खून की नालियां हैं हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो उनमें क्लॉट बन जाता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर तो आप टाइम पे पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर को लगता है कि हम आर्टरीज को खोल सकते हैं, तो वो एंजियोग्राम करते हैं और उसके थ्रू एक स्टेंट पास कर देते हैं। स्टेंट एक स्मॉल सी प्लास्टिक ट्यूब होती है जो कि अंदर चली जाती है और उसके साथ बैलून अटैच होता है, तो वो आपके जो क्लॉट है, जहाँ पर क्लॉट हो रहा है, उसको प्रेस करती है और खोल देती है, तो खून की सप्लाई बहाल हो जाती है। आई होप कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो, और अगर आप कोई और टॉपिक्स पे भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर उस्मा हाशमी साइनिंग ऑफ।